हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश के 50 बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बच्चों, और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रश्न जो है बच्चों पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश। बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि बच्चों भारत इज माई होम चैप्टर के लेखक है, उन्होंने कहाँ का गवर्नर जो है बच्चों सर्व किया है, यानी कि कहाँ के गवर्नर वह बच्चों रह चुके हैं। तो वह रह चुके हैं बच्चों बिहार के गवर्नर। बिहार के गवर्नर वह रह चुके हैं, याद रखिएगा। और यह बच्चों 1967 में 1967 में यह प्रेसिडेंट भी बनते हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डैश। तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में यह आया है, याद रखिएगा, जिसमें बताया जाता है कि जिंदगी जो है वो मौत से बेहतर नहीं है। जिंदगी जो है वो मौत से बेहतर नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग बच्चों यानी कि सदा जीवन, एंड यानी और हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार, यानी कि सदा जीवन उच्च विचार जो है वह कहाँ के लोगों में पाया जाता है बच्चों? तो वही के लोगों में पाया जाएगा बच्चों। कहाँ के? तो इंडियंस लोगों के में पाया जाता है, ना कि अमेरिकन में, ना ही यूरोपियन में बच्चों। क्योंकि हम लोग है गांधी वाले देश से, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में हमारा दे रहा है सादा जीवन उच्च विचार। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। ए मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों यह क्या है एक प्रकार का? तो मैरिज प्रपोजल जिसके लेखक है बच्चों एंटोन चेखव जी, उन्होंने एक कॉमेडी को रचा है जिसमें बच्चों कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं। याद रखिएगा बच्चों कितने लोग हैं? तो एक होता है बच्चों लोमोब, याद रखिएगा, एक होता है लोमोब, एक होता है बच्चों चुबुको, और उसकी बेटी एक नटालिया, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए आ ही गया उसी से क्वेश्चन की लोमोव एंड डैश आर क्वेडलिंग फॉर द ऑक्समिडोन। तो देखिए बच्चों वहां पर एक जमीन था ऑक्समिडोन, ठीक है बच्चों। तो वह एक जमीन था जिसके लिए लोमोव और नटालिया जो है क्या कर रही थी? तो लड़ रही थी। क्वेडलिंग है बच्चों, नटालिया और लोमोव जो है बच्चों वह लड़ रही थी किसके लिए? तो ऑक्समिडोन के लिए, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की होपिंग टू सीज नो टिल डेथ। होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम बच्चों, यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है? क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से, द सोल्जर से, या फिर बच्चों फायर हिम से? जल्दी से बताइए कि कहाँ से लिया गया है। तो देखिए होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, इसको कहने वाले थे हमारे वाल्ट विथमैन जी। कौन बच्चों? तो हमारे वाल्ट विथमैन जी किस चैप्टर में? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में कहते हैं कि वह कहते हैं कि 37 साल के, मतलब अभी हम हैं 37 साल का और एकदम फिट है। क्या है बच्चों? एकदम फिट है और एकदम मस्ती में है, इस प्रकार से कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। बच्चों किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है? तो टीएस इलियट जी जो है वो मैकेविटी को, याद रखिएगा, मैकेविटी को मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी और ए और बी दोनों ही सेम दे दिया गया है, तो यहाँ पर लगाते हैं मैकेविटी को बच्चों। यहाँ पर बताया गया है मास्टर ऑफ क्राइम, और इसके पास बच्चों एक हिडन पावर होता है, यानी कि छुपा हुआ पंजा, जिससे यह मिस्टीरियस इसे बनाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए डैश। तो देखिए नानू काका जो कि हमारे पिंच ऑफ प्रश्न में आए हैं बच्चों, तो उसमें जो है वह बड़े ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे। आपको पढ़ा होगा, आपको जरूर याद होगा बच्चों। तो उसके पास होता है बच्चों 3rd क्लास का टिकट। कितने क्लास का बच्चों? तो 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन वो बैठ कर आते हैं 2nd क्लास में, क्योंकि उन्होंने टीटी को बहुत मतलब सिखा बुझाकर वह चल गए थे। तो उनके पास टिकट की कौन से क्लास का था बच्चों? तो 3rd क्लास का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम बच्चों, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बच्चों हमारे ऑड टू ऑटम चैप्टर से। ऑड टू ऑटम चैप्टर से बच्चों, जिसमें जॉन किड जी इस इस चीज को लिखते हैं बच्चों कि जो वहां के जो पक्षी है वह आसमान में क्या करने, चहचहाने लगी है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है बच्चों वो क्या कहते हैं कि पश्चिम
की नकल हमें नहीं करना है। समझे बच्चों, किसकी नकल नहीं करना है? तो पश्चिम का क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी जी ने कहा था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर बच्चों हम लोग पश्चिम सभ्यता को अपनाते हैं तो हमारी जो सभ्यता है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज डैश ऑफ क्राइम बच्चों, तो उन्हें उसे नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला गया है। किसे बच्चों? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला गया है मैकेविटी को। और याद रखिएगा उसे स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस तक भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं बच्चों मैकेविटी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह अपराध के दुनिया का बच्चों इसे नेपोलियन कहा जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बच्चों यहाँ पर कहते हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कि यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बैंक है यानी कि न्याय का जो बैंक है वह पूरी तरीके से क्या हो गया है? बैंकरप्ट हो गया है, यानी कि दिवालिया हो गया है। इस प्रकार से कहते हैं बच्चों कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, यानी कि जो न्याय का बैंक है वह पूरी तरीके से दिवालिया हो गया है। किसके लिए बच्चों? तो वह निग्रोज के लिए। निग्रोज के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द डैश। बेंजी के पेरेंट जो है, बेंजी के माता पिता, उनके बारे में पूछा जा रहा है उनका नाम क्या था बच्चों? तो उनका नाम था, उसके पिताजी का नाम था जॉनसन। क्या था बच्चों? तो उसके पिताजी का नाम था जॉनसन। याद रखिए बेंजी उसका बेटा था। और बेंजी जो है वह 14 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़ देता है और फिर वह मुर्गियों के बिजनेस में वो लग जाता है जब डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं। और शुरू में वो 10 से 12 मुर्गियों को रखता है बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि डोरोथी एल सीयर्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन। देखिए डोरोथी एल सीयर जो है वह सबसे पहली महिला जो थी बच्चों वह ग्रेजुएशन कहाँ से की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब वह कब की थी बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उन्होंने किया था 1915 में बच्चों, 1915 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज टू द विंडो टू द वर्ल्ड। डैश इज विंडो टू द वर्ल्ड बच्चों, किस भाषा को यहाँ पर दुनिया की खिड़की कहा जाता है बच्चों? तो वह कहा जाता है क्या? हिंदी को, इंग्लिश को, उर्दू को या फिर चाइनीज को बच्चों? तो वह कहा जाता है इंग्लिश को, उसे कहा जाता है बच्चों इंग्लिश को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा की संख्या बच्चों चाइनीज है। चाइनीज को यहाँ पर सबसे ज्यादा बोला जाता है सभी जगह मिलाकर बच्चों। और देखिए यहाँ पर हु रोट पायर्स ऑफ प्लोमैन। हु रोट पायर्स ऑफ प्लोमैन, यानी कि पायर्स ऑफ प्लोमैन के बच्चों लेखक कौन है? तो याद रखिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश यह क्वेश्चन है और यह बार बार पूछा जाता है। तो लैंगलैंड इसे लिखने वाले हैं बच्चों। लैंगलैंड जो है बच्चों यह मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए कि डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। किसके बच्चों सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं? तो याद रखिए जनसंख्या में चीन जो है वह अभी से पहले तो भारत से बच्चों आगे ही था और सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषा भी चाइनीज ही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी जो है वह कितने उम्र में अपने स्कूल को छोड़ देता है बच्चों? तो 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में छोड़ देता है और फिर वह मुर्गियों के बिजनेस में लग जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? द लाइन ओ हाउ फ्यूल्स इज मैंस पावर अकॉर्स इन द पोयम बच्चों। तो यह जो है पूछा जा रहा है किस पोयम से आया है यह लाइन? तो जॉन डन जी इसमें बोलते हैं कि इंसान की शक्ति जो है वह कितना कमजोर है कि अगर बुरा वक्त आए तो उसमें जो है वह अच्छा वक्त उसमें मतलब जो है जोड़ नहीं सकता है। इस प्रकार से वह कौन कहते हैं बच्चों? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में कहते हैं जॉन डन जी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंड नाइटिंगेल इज डम। क्या है बच्चों? कि एंड नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम बच्चों। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बुलबुल जो है वह चुप है। और इसका आगे का लाइन है बच्चों की एंड नाइटिंगेल इज डम। और क्या कहा जाता है बच्चों? एंजल विल नॉट कम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में बताया गया है कि बुलबुल जो है वह चुप हो गई, नाइटिंगेल जो है वह डम्ब है और यहाँ पर एंजल भी अब नहीं आने वाले हैं, एंजल विल
नॉट कम बच्चों, यानी कि भगवान के दूत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए जॉन कीट इज फ्रॉम, जॉन कीट जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों, तो जॉन कीट जी हो जाएंगे कहाँ के, ब्रिटेन के बच्चों, ब्रिटेन के हो जाएंगे। और वह जर्मन, नहीं नहीं ये नहीं, जॉन डन जी जर्मनी जा रहे थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज डेड नाउ, डैश हु इज डेड नाउ, तो यहाँ पर लेडी के बारे में बता रहे होते हैं वाल्टर डेलामियर जी। वह एक ग्रेवयार्ड के पास खड़े होते, एक ग्रेवयार्ड के पास बैठे हुए होते हैं, एक ग्रेवयार्ड के पास, ग्रेवयार्ड यानी कि बच्चों ग्रेवयार्ड जहाँ पर बच्चों दफनाया होता है, कब्र आप इसे बोल सकते हैं क्या बच्चों, तो कब्र इसे आप बोल सकते हैं। तो वहीं पर बैठे हुए थे और कह रहे थे, वह कह रहे थे बच्चों कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें फिर कौन याद रखेगा, मैंने तुम्हें याद रखा है, अगर मैं ही मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। उसमें जो महिला दफनाई गई थी बच्चों वो वेस्ट की बच्चों सबसे खूबसूरत महिला थी, याद रखिए, वेस्ट की सबसे खूबसूरत महिला। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रूपर्ट ब्रूक रेपुटेशन एज द पोइट रेस्ट ऑन डैश वार सोनेट बच्चों, डैश वार सोनेट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5, क्या हो जाएगा बच्चों, रूपर्ट ब्रूक जो है बच्चों पांच वार सोनेट, यानी कि बच्चों 5 जो है युद्ध वाली कविता को लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाट डिड सेबे अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, यानी कि कद्दू से वह स्मेल को खत्म करने के लिए क्या करता था बच्चों सेबे, तो वह करता था चाय जो होता है बच्चों, चाय पत्ती, उसी को उसमें अति करता था बच्चों, लगाता था टी लिप्स को बच्चों, याद रखिएगा क्या बच्चों, तो टी लिप्स को लगाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नटालिया एंड क्या है बच्चों, यहाँ पर नटालिया, नटालिया आई होना चाहिए बच्चों, नटालिया एल एल आई वाई ए होना चाहिए यहाँ पर बच्चों, NATALIYA, या फिर हाँ LIA भी हो सकता है। तो देखिए नटालिया एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर ऑक्सीमिडन, नटालिया और कौन है जो ऑक्सीमिडन के लिए लड़ाई थे बच्चों, तो नटालिया और लोमोव। ये भी बच्चों याद रखिएगा कि लोमोव जो है वो 35 साल का होता है और नटालिया जो है बच्चों वह 25 साल की होती है। फिर भी इनका जो है शादी हो जाता है बाद में, यहाँ पर चुबू को करवाता है एक नाटक करके, हार्ट अटैक का नाटक करके बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हुआ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एलिजाबेथन पीरियड जो है उस वक्त के कौन ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, इसका हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो वह थे हमारे विलियम शेक्सपियर जी। कौन थे बच्चों, तो विलियम शेक्सपियर जी थे। याद रखिएगा अंग्रेजी के नाम आते ही इनका बच्चों चेहरा सभी के पास आ जाता है। यह जो है एलिजाबेथन युग के थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इन यूके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोक एज ए डैश, तो देखिए यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में बच्चों इंग्लिश को किस रूप में बोला जाता है, तो नेटिव लैंग्वेज के रूप में, नेटिव लैंग्वेज के रूप में बच्चों बोला जाता है, याद रखें नेटिव लैंग्वेज के रूप में। और भारत में बच्चों सेकंड लैंग्वेज के रूप में, और चाइनीज में बच्चों यहाँ पर चाइना में इसे फोन लैंग्वेज के रूप में अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, देखिए अंग्रेजी का जो जड़ है, अंग्रेजी यानी कि जब से बोलना हुआ तो कब से, यही हमसे पूछा जाए, तो जब बच्चों एंग्लो सेक्शन की बोली से ही यहाँ पर बच्चों इंग्लिश का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले जो है उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत भद्दा था। इस प्रकार से बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका स्टील वॉर, यानी कि नानू काका जो है बच्चों, नानू काका जो है वहां पर क्या पहन कर खड़े हुए थे बच्चों, तो वह पहने थे ए जोधपुरी कोट। कौन सा बच्चों, ए जोधपुर कोट पहने हुए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और वह जा रहे थे बच्चों वेलफेयर मिनिस्टर के पास, वेलफेयर मिनिस्टर के पास वह जा रहे होते हैं। और वो भी बच्चों निन्नौर के ज्योतिषी बनकर जाते हैं, निन्नौर के राज्य ज्योतिषी बनकर जाते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव इडरली पीपल एंड डैश, तो जो
इंग्लिश पीपल यानी कि बच्चों वहाँ अमेरिकन के बारे में बात किया जा रहा है। अमेरिकन, ब्रिटेन, वहाँ के बच्चों बात किया जा रहा है इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड के जो वहाँ पर एल्डरली थे यानी कि बच्चों यहाँ पर जो बुजुर्गों थे उन्हें क्या मिलता है बच्चों, तो वह मिलता है पेंशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ड्रोथी एल्सियर पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ क्या है बच्चों, ऑथेंटिक वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इन्फेर्नो। क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेर्नो हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ड्रोथी एल्सियर जी जो है, ड्रोथी एल्सियर जी वह मशहूर किताब इन्फेर्नो के अनुवाद के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एंड द लाइन एंड गैदरिंग स्वेरो ट्विटर इन द स्काई इज फ्रॉम बच्चों, तो इसको हमने देख चुका है किसमें बच्चों, तो यह आया है यहाँ पर, यह आया है बच्चों ऑड टू ऑटम में। किसमें आया है बच्चों, तो यह आया है ऑड टू ऑटम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर। कहाँ के बच्चों लोगों की बोला जाता है कि वहाँ सूर्य ढलता नहीं है, तो वह कहा जाता है बच्चों ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, ब्रिटेन के लोगों के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 34th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अबाउट डैश ईयर एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। कितने साल पहले का जो है, कितने साल पहले लैटिन लैंग्वेज को बच्चों यहाँ पर वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अभी बच्चों जैसे इंग्लिश को जाना जाता है, इंग्लिश को उसी प्रकार लैटिन को पहले वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था। तो बच्चों 800 साल पहले की बात यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास, यानी कि बच्चों लिप्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है। लिप्स ऑफ ग्रास को लिखने वाले कौन है बच्चों, तो वो है हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विथमैन जी, जो कि बच्चों वह अपने आप को 37 साल का बताते हैं और फुल एनर्जेटिक रूप से वह प्रस्तुत करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज डैश। द आर्टिस्ट जो है वह कैसा चैप्टर है, तो बच्चों यह एक प्रकार का लघु कथा है यानी कि ये शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके लेखक पूछा जाए तो वह है बच्चों शिगा नोयाजी, वो भी जापान के रहने वाले हैं। और देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंटोन चेखव बिगेन हिज कैरियर बाय डैश राइटिंग। एंटोन चेखव ने अपनी करियर की शुरुआत जो है बच्चों किस चीज को लिखने से किए थे, तो वो किए थे बच्चों कॉमिक स्केच को लिखने से। किसको बच्चों, तो कॉमिक स्केच को लिखने से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और यही है बच्चों ए मैरिज प्रपोजल के लेखक भी। जॉन डन इज डैश पोइट बच्चों, तो जॉन डन कैसे पोइट है, तो यह बच्चों एक मेटाफिजिकल पोइट है। याद रखिएगा यह जो है मेटाफिजिकल पोइट है। और बच्चों यह थियोलॉजी और लॉ के महान विद्वान भी थे उस वक्त, यानी कि यहाँ पर बच्चों लॉ को भी इन्होंने पढ़ा था, थियोलॉजी को भी पढ़ा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका हैड टाइड ए ह्यूग डैश अराउंड द नरेटर से। डैश अराउंड द नरेटर हेड्स बच्चों, तो यह हो जाएगा ऑरेंज टर्बन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी। ए मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी, किसी भी लीडर के मेन क्वालिटी यानी कि मुख्य चीज उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, तो वह होना चाहिए निस्वार्थता। क्या होना चाहिए बच्चों, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, उसमें निस्वार्थता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। तो जहां भी आप फायर देखे और उसे सेव करने की बात हो बच्चों, तो आप लोग लगा दीजिएगा कि यह है के अंदर वाला में फायर हिम चैप्टर में वह बताते हैं बच्चों, बताते हैं कि आग जो है वह मतलब बॉडी को भूल जाता है जलाना। क्या करना, तो बॉडी को जलाना भूल जाता है। और वहीं पर बच्चों वह कसम खाता है कि अब मैं अपने किसी भी संतान को या फिर किसी को भी आग में जलने नहीं दूंगा। चूंकि वह बच्चों पारसी धर्म से थे, याद रखिएगा वह पारसी धर्म से थे। और पारसी यानी कि जोरोस्ट्रियन में क्या होता है कि किसी भी लाश को यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस में बच्चों छोड़ दिया जाता है चील कौओं को खाने के लिए। और देखिए यहाँ पर कि
द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड डैश, लिफ्टेड हिज हेड बच्चों डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ड्रीमली, वह सांप जो है अपने सिर को ऊपर ऐसे उठाता है जैसे वह पूरी तरीके से पानी जो है वह पी लिया हो बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्ट विथमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार, वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों वह बड़े ही भले किस्म के इंसान थे जब वहां पर सिविल वार यानी कि बच्चों गृह युद्ध हुआ था तो वह वॉलंटियर नर्स के भी काम किए थे। जैसे बच्चों यह राइटर तो है ही लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्होंने नर्स का भी काम किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और यह बहुत अच्छे आदमी थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कमला दास रिमेम्बर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट स्वीट कंपनी ऑफ हर। तो देखिए कमला दास जी जो है बच्चों वो है माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर का लेखा और उसमें अपने दादी के बारे में ही वहां पर बताती है, अपने दादी के बारे में ही कि किस प्रकार से वह जो है अपने टाइम को स्पेंड करती है अपने दादी के घर पर। और अब जो है वह स्ट्रेंजर्स डूर यानी कि बच्चों दूसरे के बच्चों दरवाजों पर जाकर उसी प्यार को खोजती है लेकिन उसे वह नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पास्ट इज नो डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज सेड बाय, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज सेड बाय बच्चों। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा अतीत जो है वह मरा नहीं है, स्थिर भी नहीं है, बल्कि वह गतिशील है, बल्कि वह जीवित है यानी कि लाइव है और गतिशील है यानी कि बच्चों डायनेमिक है। इसको कहते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, कहाँ की जो बच्चों महिलाएं है जो कि अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने माता के घर पे चले जाती है लास्ट मंथ में। तो बच्चों सिलहेटी महिलाएं बच्चों यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बताते हैं डोरोथी एल्सेर जी, याद रखिएगा किस चैप्टर में, तो ये चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर में और वहीं से इस प्रश्न को इस क्वेश्चन को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ही ब्रोकन एवरी लॉ इज फ्रॉम, कौन है जो बच्चों मनुष्य के पूरे नियम कानून को तोड़ते हुए चलता है बच्चों, उसके धज्जियां उड़ाते हुए चलता है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो तोड़ते चलता है मैकेविटी, और यह लिया गया है बच्चों मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। और बच्चों मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा द ओल्ड पोजम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बच्चों वह किस प्रकार के भेदभाव को वह ना पसंद करते थे बच्चों, तो वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि नस्लीय भेदभाव को वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट द चेरी चेरी ऑर्चर्ड बच्चों, यहाँ पर क्या है कि इसके लेखक कौन है कि द चेरी ऑर्चर्ड को, तो इसके लेखक बच्चों यहाँ पर हमारे हो जाएंगे एंटोन चेखव जी। कौन बच्चों, तो यहाँ पर हमारे एंटोन चेखव जी का यह एक प्रकार का नाटक है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, डैश प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म बच्चों, कौन जो है वह स्पिरिचुअलिज्म को यानी कि अध्यात्म को मेटेरियलिज्म से कई ऊपर मानते हैं, याद रखिएगा, तो वह मानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हमारा 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो जल्दी से बताइए कि आपका 50 में कितना सही हुआ, आपका 50 में कितना सही हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। और अगर यह वीडियो जो है बच्चों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।